वेलकम फ्रेंड्स। आज हम कक्षा 10 के सप्लीमेंट्री रीडर के लेसन 1 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। द इन्वेंटर व आविष्कारकर्ता, हु केप्ट हिज प्रॉमिस, जिसने अपने वादे को पूरा किया। थॉमस एल्वा एडिसन। थॉमस एल्वा एडिसन वाज बॉर्न इन 1847। थॉमस एल्वा एडिसन का जन्म 1847 में हुआ था। ही वाज एन अमेरिकन साइंटिस्ट एंड इन्वेंटर। वह एक अमेरिकी वैज्ञानिक और आविष्कारकर्ता थे। ही मेड मोर देन 100 इन्वेंशंस। उन्होंने लगभग 1000 आविष्कार किए। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स वेर सिली। उनके कुछ जो आविष्कार थे वो मूर्खतापूर्ण थे। इन हिज चाइल्डहुड, उनके बचपन में उनके कुछ आविष्कार बहुत मूर्खतापूर्ण थे। हिज ग्रेटेस्ट इन्वेंशंस वेयर ग्रामोफोन एंड इलेक्ट्रिक लाइट। उनके सबसे महत्वपूर्ण, सबसे महानतम आविष्कार ग्रामोफोन और विद्युत प्रकाश था। दिस लेसन टेल्स अस अबाउट द लाइफ एंड वर्क ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट द वर्ल्ड हैज एवर सीन। यह जो पाठ है वह उस महानतम वैज्ञानिक के बारे में है, वैज्ञानिक के जीवन के बारे में है, जो हमें बताता है कि वह सबसे महान व्यक्ति था। थॉमस एल्वा एडिसन वाज बॉर्न इन 1847 मेलन, यूएसए। थॉमस एल्वा एडिसन का जन्म 1847 में यूएसए के यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के मेलन नामक स्थान पर हुआ था। ही नोन एज द मैन ऑफ मेनी इन्वेंशंस। उसे बहुत सारे आविष्कारों के व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। वेन एवर यू स्विच ऑफ द लाइट्स इन योर रूम। जब आप अपने कमरे के लाइट्स को ऑन करते हैं। और टर्न ऑन द रिकॉर्ड प्लेयर यू रिकॉग्नाइज द जीनियस ऑफ थॉमस एडिसन। या आप अपने रिकॉर्ड प्लेयर को ऑन करते हैं, चलाते हैं, बजाते हैं, तब आप थॉमस एल्वा एडिसन कितना बुद्धिमान था इसको आप पहचान जाते, इसको जान जाते हैं। ही वॉज मैन ऑफ ग्रेट इन डिटर्मिनेशन। वह महान निश्चय करता था। ही ऑलवेज रीच्ड फॉर द स्काई। हमेशा वह उन्नति करना चाहता था, हमेशा वह आकाश की ओर बढ़ना चाहता था। ही गेव हिज बेस्ट। वह अपना सर्वोत्तम प्रयास करता था। वन डे ही मेड ए प्रॉमिस टू द गिव इलेक्ट्रिक लाइट टू दिस वर्ल्ड। एक दिन उसने इस संसार को विद्युत प्रकाश देने का वादा किया। ऑन 4 सितंबर 1884 ही फुलफिल्ड हिज प्रॉमिस। 4 सितंबर 1882 को उसने अपने इस वादे को पूरा कर दिया। इट इज सेड दैट ऑन दैट डे 900 हाउसेज इन न्यूयॉर्क ब्रस्ट इनटू ए ब्राइट लाइट। ऐसा कहा जाता है कि उस दिन 900 घर, न्यूयॉर्क में 900 घर प्रकाश से जगमगा उठे। He was honored by the President of America on October 21, 1929, as he was voted by people of America as the greatest living American. उसे अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा 21 अक्टूबर 1929 को सर्वोत्तम अमेरिका का पुरस्कार प्राप्त हुआ। अब आइए अब टेक्स्ट का अध्ययन करते हैं। When you want to read at night। जब आप रात्रि में पढ़ना चाहते हैं। You simply press a switch। तो आप सामान्य रूप से एक स्विच को दबा देते हैं। And electric lamp give you light। और विद्युत प्रकाश आपको प्रकाश देता है। Do you know who invented the electric lamp। क्या आप जानते हैं किसने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया। ही वाज एन अमेरिकन नेम थॉमस एल्वा एडिसन। वह एक अमेरिकी व्यक्ति था जिसका नाम थॉमस एल्वा एडिसन था। इवन इन चाइल्डहुड, बचपन में भी एडिसन लव टू द एक्सपेरिमेंट्स, प्रयोगों को करना पसंद करता था। ही वाज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस। वह प्रश्नों को पूछने का शौकीन था। एंड ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड टिल ही गॉट द राइट आंसर्स। और सही उत्तर पाने तक वह कभी भी संतुष्ट नहीं होता था। देयर आर मैनी
स्टोरीज अबाउट हिज चाइल्डहुड, उसके बचपन के बारे में बहुत सारी कहानियाँ हैं। एंड हियर आर ए फ्यू ऑफ देम, उनमें से कुछ यहाँ पर दिया गया है। वन डे वन यंग एडिसन वाज एट स्कूल, एक दिन जब यंग एडिसन विद्यालय में था, द टीचर वाज टेलिंग द चिल्ड्रेन ए स्टोरी अबाउट द बर्ड्स। वन डे एक दिन, व्हेन जब, यंग एडिसन छोटा एडिसन, वाज एट स्कूल विद्यालय में था, द टीचर वाज टेलिंग अध्यापिका सुना रही थी द चिल्ड्रेन बच्चों को, एंड स्टोरी अबाउट द बर्ड्स, चिड़ियों के बारे में एक कहानी। एक दिन जब छोटा एडिसन विद्यालय में था तो उसकी अध्यापिका चिड़ियों के बारे में कहानी सुना रही थी। ही गॉट अप, वह उठा, एंड आस्क और पूछा द टीचर, अध्यापिका से, मैडम वाई कैन नॉट मैन फ्लाई लाइक ए बर्ड, मैडम वाई कैन नॉट मैन फ्लाई लाइक ए बर्ड, एक आदमी पक्षी की तरह क्यों नहीं उड़ सकता। बिकॉज मैन हैज़ नो विंग्स, क्योंकि आदमी के पास पंख नहीं होते। रिप्लाइड द टीचर, अध्यापिका ने उत्तर दिया, क्योंकि आदमी के पास पंख नहीं होते। द यंग बॉय थॉट फॉर ए मोमेंट, छोटा लड़का थॉट सोचा, फॉर ए मोमेंट कुछ क्षण के लिए, एंड आस्क हर अगेन, और उनसे फिर पूछा, बट काइट्स हैव नो विंग्स, लेकिन पतंगों के भी पंख नहीं होते, एंड स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई, और हम फिर भी उन्हें आकाश में उड़ा सकते हैं। ऑल द अदर बॉयज लाफ्ड एंड द टीचर लॉस्ट हर पेशेंस, शी थॉट द बॉय was stupid and naughty, and she asked his parents to take him out of school. His parents take him home, but they knew that he was not a stupid boy. Edson was just 8 years when this happened. All the other boys, दूसरे सभी लड़के, laughed, हंसने लगे, एंड द टीचर लॉस्ट हर पेशेंस, और अध्यापिका ने अपने धैर्य को खो दिया। सी थॉट, वह सोची, द बॉय वाज स्टूपिड एंड नॉटी, लड़का शरारती और मूर्ख है। एंड सी आस्क्ड हिज पेरेंट्स, और उसने उनके माता पिता से कहा, टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल, उसे विद्यालय से बाहर ले जाएं। हिज पेरेंट्स टुक हिम होम, उसके माता पिता उसे घर ले आए, बट दे न्यू, लेकिन वे जानते थे, दैट ही वॉज नॉट ए स्टूपिड बॉय, कि वह एक शरारती लड़का नहीं था। एडिसन वॉज जस्ट 8 years व्हेन ही दिस हैपेंड, एडिसन तब केवल 8 वर्ष का था जब यह घटना घटित हुई। आइए आगे देखते हैं। Young Edson found in his mother his best teacher. She was patient enough to answer all his questions, and with her help and guidance, he made good progress. He used to observe things very closely and do a lot of experiments. Some of his experiments were silly, but he learned a lot from them. Young Edson found his mother. यंग छोटे एडिसन ने पाया हिज मदर, अपने माँ में, हिज बेस्ट टीचर, अपने सबसे अच्छी अध्यापिका को। छोटे एडिसन ने अपनी माँ में अपने सबसे अच्छी अध्यापिका को पाया। सी वाज पेशेंस इनफ, वह बहुत धैर्य वाली थी, टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चंस, उसके सभी प्रश्नों का उत्तर देने में, वह उसके सभी प्रश्नों का उत्तर बड़े धैर्य से देती थी। एंड विथ हर हेल्प, और उनकी सहायता से, एंड गाइडेंस, और दिशा निर्देश में, ही मेड गुड प्रोग्रेस, उसने बहुत अच्छी उन्नति की। ही यूज टू ऑब्जर्व थिंग्स, वह वस्तुओं का निरीक्षण करता था, वेरी क्लोजली, बहुत निकट से, एंड डू ए लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, और बहुत सारे प्रयोगों को करता था। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स वेयर सिली, उसके कुछ प्रयोग मूर्खतापूर्ण थे, बट ही लर्नड ए लॉट फ्रॉम देम, लेकिन वह उनसे बहुत कुछ सीखता था। वन मॉर्निंग ही वॉज वॉचिंग ए बर्ड, इट फ्लू डाउन टू द ग्राउंड, पिक्ड अप ए फ्यू worms in its beak and flew away. This gave young Edson an idea. The bird is able to fly
because it eats worms. Man can also fly if he eats worms. He said to himself he wanted to try the experiment on someone. He caught hold of a few worms, beat them into a pulp, and mixed in a water. He took the mixture to a servant girl and said to her, "This is a wonderful mixture. If you drink this, you can fly like a bird. Come on, drink it and see." वन मॉर्निंग, एक सुबह, ही वॉज वॉचिंग, वह देख रहा था, ए बर्ड, एक चिड़िया को। एक सुबह वह एक चिड़िया को देख रहा था। इट फ्लू डाउन टू द ग्राउंड, ये ज़मीन पर उड़कर उतरी। पिक्ड अ फ्यू वर्म्स, और कुछ कीड़ों को उठा ली। इन इट्स बीक, अपने चोंच में, एंड फ्लू अवे, और उड़ गई। दिस गेव यंग एडिसन एन आइडिया, इसने बालक एडिसन को एक विचार दिया। द बर्ड इज एबल टू फ्लाई, चिड़िया उड़ने में समर्थ है, क्योंकि बिकॉज इट ईट्स वर्म्स, क्योंकि ये कीड़ों को खाती है। मैन कैन आल्सो फ्लाई, आदमी भी उड़ सकता है, इफ़ ही ईट्स वर्म्स, यदि वह कीड़ों को खाए। यदि वह कीड़ों को खाए तो आदमी भी उड़ सकता है। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने स्वयं से कहा। ही वांटेड टू ट्राई द एक्सपेरिमेंट ऑन समवन, वह किसी पर इस प्रयोग करना चाहता था। ही काट होल्ड ऑफ ए फ्यू वर्म्स, उसने कुछ कीड़ों को पकड़ लिया। बीट देम, उनको पीटा। इनटू ए पल्प एंड मिक्स इट इन वाटर, और उसका लुगदी बना लिया और इसमें पानी मिला दिया। ही टुक द मिक्सचर टू ए सर्वेंट गर्ल, वह उस मिक्सचर को एक नौकरानी के पास ले गया। एंड सेड, और कहा टू हर, उससे कहा, दिस इज ए वंडरफुल मिक्सचर, यह अद्भुत मिश्रण है। इफ़ यू ड्रिंक दिस, यदि तुम इसको पियोगी, यू कैन फ्लाई लाइक ए बर्ड, तो तुम पक्षी की तरह उड़ सकती हो। कम ऑन, आओ, ड्रिंक इट, इसे पियो, एंड सी, और देखो। द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम, बेचारी लड़की ने इसका विश्वास किया। एंड ड्रैंक द मिक्सचर, और मिश्रण को पी ली। वेल, शी डिड नॉट फ्लाई, वह उड़ी तो नहीं, बट शी फेल, लेकिन वह बीमार पड़ गई। यंग एडिसन मदर, छोटे एडिसन की माँ, वार्नड हिम, उसे चेतावनी दी। एंड नॉट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट, इस प्रकार के मूर्खतापूर्ण प्रयोगों को न करने के लिए उसकी माँ ने उसे चेतावनी दी। अब इसके बाद जो शेष बचा, इसका अध्ययन हम बाद में करेंगे। थैंक्स।